गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण इवेंट हुए हैं, जैसे कि मैं चर्चा करूं, विश्व में 7 अजूबे थे, 8वां अजूबा भी आ गया है। भारत में 14 अमूर्त विरासत थे, 15वां अमूर्त विरासत भी जुड़ गया है। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की 7वीं रैंक आई है। इसके अलावा हम देखेंगे महत्वपूर्ण दिवस जो कि हाल ही में जो गुजरे हैं। और एक और चीज, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नवंबर के महीने में 5 राज्य राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव हुए। इस चुनाव के परिणाम आने के बाद इस राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जा रहा है। तो इन 5 राज्यों के नए मुख्यमंत्री को देखने वाले हैं। ध्यान से बने रहिएगा, यदि जरूरत पड़े तो नोट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, 15वीं अमूर्त विरासत, याद रखना, यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को एक संस्था है जिसको आप बोलते हो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इनके द्वारा पूरे विश्व में मूर्त अमूर्त विरासत की सूची जारी की जाती है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हाल ही की मीटिंग में इन्होंने, यूनेस्को ने भारत में अमूर्त विरासत की सूची में गुजरात के गरबा नृत्य को, क्या है, गुजरात के गरबा नृत्य को शामिल किया है। इसी के साथ ही भारत में अमूर्त विरासत की सूची में कुल कितने हो गए? 15 याद रखिएगा। और कौन सा जुड़ा है? गरबा नृत्य। और ये फेमस नृत्य है गुजरात का। गरबा नृत्य कहाँ का है? गुजरात का। गरबा डांडिया आपको सबको ही पता होगा, नवरात्रि के अवसर पर पूरे भारत में किया जाता है। अब यह केवल गुजरात का नृत्य नहीं हो गया, कहाँ का? पूरे भारत का। और यह एक अमूर्त विरासत में शामिल किया गया। कौन से नंबर में? 15वें नंबर पे, गुजरात का गरबा नृत्य। ध्यान देने योग्य अन्य 14 कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। अन्य 14 कौन कौन से हैं? सबसे देखिए, पहला, वैदिक जप की परंपरा। सब अमूर्त होगा। अमूर्त का कहने का मतलब यह है जिसे हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, छू नहीं सकते। आप डांस को छू नहीं सकते। यदि मैं बोलूं दिल्ली का लाल किला तो आप जाके छू सकते हो, आगरा के ताजमहल को जाके छू सकते हो। वो मूर्त विरासत है, उसकी भी एक लिस्ट होती है, इसको बताएंगे। अमूर्त है जिसको आप फील करते हो, जो हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जैसे वैदिक जप की परंपरा 2008, रामलीला रामायण की पारंपरिक प्रदर्शन 2008, कुटियाट्टम, यह केरल का है, केरल का। आगे देखोगे तो मिलेगा आपको गढ़वाल, मतलब उत्तराखंड के हिमालय के अनुष्ठान थिएटर, भारत के हैं, 2009 में। आगे पढ़ोगे तो मिलेगा मुदेयट्टू, अगेन केरल, नृत्य नाटक 2010 में जुड़ा। कालबेलिया, बहुत फेमस, कालबेलिया लोक नृत्य गीत, कहाँ का? राजस्थान का। कब जुड़ा? 2010 में। छौ नृत्य, आप देखोगे इसको, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में एक इंपॉर्टेंट नृत्य है, 2010 में जुड़ा। लद्दाख का बौद्ध जप 2012 में। आगे देखिए संकीर्तन, यह आपको मिलेगा मणिपुर साइड। जड़ियावाला गुरु के ठेठरे या बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्पकला 2014। योग इंपॉर्टेंट है, कब जुड़ा? 2016। नवरोज पारसियों का त्योहार है,
2016 पारसियों का त्योहार। कुंभ मेला जानते हो, 4 जगह कुंभ मेला होते हैं, उज्जैन, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन, इलाहाबाद, नासिक और एक बोल सकते हो हरिद्वार। ठीक है। दुर्गा पूजा कोलकाता का लेटेस्ट था, कौन सा? दुर्गा पूजा कोलकाता का 2021। लेकिन अभी जो 2023 में जुड़ा है, इसके मिलाकर टोटल कितने हो गए अमूर्त विरासत में? 15। और 15वें नंबर का है गरबा नृत्य। नृत्य को याद रखना मेन, जैसे यहां पे है छौ नृत्य और एक है कालबेलिया नृत्य, दुर्गा पूजा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक चीज मैं मेंशन कर रहा हूं, एक होता है यूनेस्को के मूर्त विरासत, इसमें इंडिया की ओर से टोटल कितने हैं? 42। अमूर्त विरासत कितने हैं? 15। मूर्त विरासत कितने हैं? 42। दोनों में अंतर है। जैसे इसमें मूर्त विरासत में आपको मिलेगा, एक है आगरा का ताजमहल, समझ पा रहे हो, रानी की वाव है, दिल्ली का कुतुब मीनार है, हुमायूं का मकबरा है, सांची का स्तूप है, ये सारे मूर्त विरासत है। ठीक है। एक अभी लेटेस्ट जुड़ा है शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में, होयसल मंदिर कहाँ? कर्नाटका में। ये सारे मूर्त विरासत हैं, जिसकी संख्या कितनी है? 42। अमूर्त विरासत की संख्या 15 और 15वें नंबर का गरबा। याद रहेगा? ठीक। अब आगे चलते हैं दूसरे नंबर के टॉपिक पे। देखिए, काफी वर्षों तक विश्व में 7 अजूबे थे, 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड, विश्व के 7 अजूबे। चूंकि दोस्तों यह 2023 में 8वां अजूबा भी जुड़ गया, और ये 8वां अजूबा क्या है? 8वां जो अजूबा है वह आपको मिलेगा कंबोडिया। कंबोडिया एक एशिया का देश है और इसमें आपको एक मंदिर मिलेगा अंकोर वाट, एक विष्णु मंदिर है जिसे हाल ही में विश्व के 8वें अजूबे के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है। अब देखते हैं अन्य 7 कौन कौन से हैं। देख सकते हो, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना से। द पेट्रा आपको मिलेगा जॉर्डन में, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना। द पेट्रा जॉर्डन। द कोलोजियम इटली, इमारत है, देख सकते हो। ये है द चिंचेन इत्जा, ये आपको अगेन पिरामिड जैसा देख सकते हो, मैक्सिको में। द माचू पिचू मिलेगा पेरू में। द ताजमहल, ये इंडिया, आगरा। और आगे देख सकते हो द क्राइस्ट रेडिमर, ये आपको मिलेगा रियो डी जेनेरियो, मतलब ब्राजील में। हमारे भारत में भी एक है आगरा का ताजमहल, और अन्य देश में भी है, जैसे देख सकते हो द माचू पिचू, द क्राइस्ट रेडिमेर, कहाँ है? रियो डी जेनेरियो। लेकिन 8वें नंबर का कौन सा बना है? ये देख सकते हो, बहुत सुंदर मंदिर है यह, कंबोडिया का अंगोर वाट, विश्व में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल, और जो कि भारत के बाहर है। कहाँ है? 8वां अजूबा अंगोर वाट, कंबोडिया। ठीक है, याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दोस्तों इस पिक्चर से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये कौन है, काफी चर्चों में भी है। याद रखना, हाल ही में छत्तीसगढ़ चुनाव के परिणाम आए, जिसमें 90 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 54 विधानसभा जीतकर यहां
सरकार बनाने जा रही है। तो सरकार बनने वाला है, तो सरकार बनने के लिए तो अपने को मुख्यमंत्री चाहिए ना। तो याद रखिएगा, ये जो शख्स दिख रहे हैं आपको 5 साल ये भरपूर दिखेंगे, क्योंकि ये बन गए हैं छत्तीसगढ़ के सीएम और इनका नाम है विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय, और यह आते हैं कुनकुरी विधानसभा से। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने हैं और ये आते हैं कुनकुरी विधानसभा से। याद रहेगा। देखिए, इसके अलावा दोस्तों एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि 4 राज्य और हैं जहां चुनाव हुए, तो याद रखिएगा राजस्थान, उसके बाद एमपी, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद मिजोरम। छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने हैं। चूंकि हम जानते हैं कि 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ के अलावा 4 राज्य, 5 राज्य टोटल, तो इन राज्यों में भी नए सीएम की घोषणा हो चुकी है। तो याद रखना, राजस्थान से बने हैं भजनलाल शर्मा, ओके। वहीं एमपी से बने हैं मोहन यादव। बात आती है तेलंगाना की, तेलंगाना से बने हैं रेवंत रेड्डी। और यदि मैं बात करूं मिजोरम से, तो लाल दुहोमा। आगामी कोई भी प्रतिभागी प्रतियोगिता होगी, मतलब परीक्षा होगी, चाहे एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो या पीएससी हो, आपको मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 5 राज्य 4 राज्य दे दिए होंगे और आपको सीएम का नाम, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो बहुत सरल नाम है। छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय, एमपी से मोहन यादव, राजस्थान से भजनलाल शर्मा, तेलंगाना से रेवंत रेड्डी, और यदि मैं बात करूं मिजोरम की, तो याद रखिएगा मिजोरम से आएंगे लाल दुहोमा। ये क्लियर है चीजें? ठीक। देखिए, नया क्वेश्चन है, मतलब दूसरे सेगमेंट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। यह एक इंडेक्स है जिसे जर्मन वॉच संस्था द्वारा प्रति वर्ष संचालित की जाती, मतलब प्रस्तुत की जाती है, जर्मन वॉच संस्था। दूसरा चीज, इसका जो एम है यह बताता है कि कोई भी जो देश है वह जलवायु परिवर्तन को अपने देश में रोकने के लिए, कम करने के लिए कितना प्रयास कर रही है। हैरान करने वाली बात यह है, इस संस्था के जितने भी पैरामीटर हैं उसमें टॉप 3 में कोई भी देश नहीं आता है। मतलब कहने का यह, कोई भी देश इतना ज्यादा गंभीर नहीं है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। ठीक, शुरू के 3 स्लॉट पूरी तरह से खाली हैं। 4थे नंबर पे है डेनमार्क, 5वें नंबर पे है एस्टोनिया, 6वें नंबर पे है फिलीपींस, और 7वें नंबर पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारत। कहीं ना कहीं भारत बहुत ज्यादा गंभीर है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, तभी जाके भारत आज 7वें नंबर पे है। नहीं तो आप देख लो, यहां न कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रसिया है, चीन। ठीक, अंतिम पायदान पे है सऊदी अरब। ठीक है, यह हुआ जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक।
भारत का रैंक 7वां। पहले दूसरे तीसरे में कोई नहीं है, अंतिम में है सऊदी अरब। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। एक दिवस जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 5 दिसंबर और 10 दिसंबर। 5 दिसंबर को याद रखिएगा दोस्तों, पांच दिसंबर को मनाएंगे विश्व मृदा दिवस, और वहीं 10 दिसंबर को मनाओगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। आगे यदि और बात करूं एक और दिवस की, तो याद रखना 2 दिसंबर को मनाओगे अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, इन सब के अलावा एक अवार्ड की भी बात करते हैं अपन, याद रखना। जैसे लेटेस्ट सम्मान एक दिया गया है, नाम है 33rd व्यास सम्मान। किसे मिला? याद रखिएगा, पुष्पा भारती जी को। किनको? पुष्पा भारती, ये आती हैं यूपी से। इनके उपन्यास या लेखन का नाम है यादें यादें यादें। पुष्पा भारती जी को 33वें नंबर का व्यास सम्मान दिया गया। उनके लेखन का नाम है यादें यादें यादें। ठीक, संस्था कौन सी है जो इस पुरस्कार को देती है? नाम है के बिड़ला फाउंडेशन। ठीक, ऐसे सम्मान को आपको याद रखना ही पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एक चीज मैं आपको श्योर करना चाहता हूं, मतलब काफी लोगों को डाउट होता है, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों को जो दे रही है सम्मान, वो संस्था एक ही है, के बिड़ला ही फाउंडेशन। चूंकि दोस्तों जब आप हिंदी साहित्य में, हिंदी लेखन में आप अच्छा करते हो केवल हिंदी में, तो आपको मिलता है व्यास सम्मान। लेकिन 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, उसके अलावा 2 और भाषा, इंग्लिश और क्या बोल सकते हो, राजस्थानी। इनको भी शामिल करके हुए आप इन लैंग्वेज में लिखते हो 8वीं अनुसूची के जितने भाषा हैं उसमें, तो उसमें यदि आप अच्छा किए तो आपको मिलता है सरस्वती सम्मान। समझ पा रहे हो? व्यास सम्मान हिंदी साहित्य में अच्छा कर रहे हो तो, और सरस्वती 8वीं अनुसूची के कोई भी भाषा में अच्छा लेखन शैली कर रहे हो तो आपको मिलेगा सरस्वती सम्मान। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम समअप करते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। पहला तो हमने देखा 15वें नंबर का अमूर्त विरासत गरबा। उसके बाद हमने देखा 8वें नंबर का जो अजूबा है, वंडर, कौन सा है? अंगोर वाट, कंबोडिया का अंगोर वाट का मंदिर। इसके बाद जो जितने भी राज्य हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें देखें कि कौन कौन सीएम बने हैं। ठीक है, इसके बाद जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, और महत्वपूर्ण दिवस के बाद हम आए 33वें नंबर का व्यास सम्मान में। दोस्तों ये आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगेन यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नई बैच
की शुरुआत हो गई है। एक अच्छे रिजल्ट के लिए आप एसएससी जीडी के नए बैच और सीजी पीएससी प्रीलिम्स के नए बैच के लिए एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन अभी स्टार्ट है। अगेन थैंक यू।